Hello everyone, welcome to my channel HL's Microbe. Today we are going to discuss the type and structure of RNA. So let's start. आरएनए क्या करता है? हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनाता है वो कौन बनाता है? यही आरएनए बनाता है। आरएनए का फुल फॉर्म है रिबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि आरएनए में राइबो शुगर प्रेजेंट होती है और उसमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी ऐड होता है। न्यूक्लिक एसिड आरएनए सिंथेसिस किधर होता है? न्यूक्लियस में होता है। और एसिड उसका नेचर कैसा होता है? एसिड होता है। इसीलिए आरएनए का फुल फॉर्म है रिबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड। अब समझ लो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, उसमें से आरएनए इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड। नाइट्रोजन बेस AUGC। अब डीएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सी थी? एडेनिन। यह यूरेसिल है। डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन प्रेजेंट था। मोस्टली प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस मोस्टली किधर प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। एंड प्रोड्यूस फॉर्म डीएनए बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए में से आरएनए बनता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, लाइक द सेंट्रल डोग्मा कॉन्सेप्ट। ओके, समझ लो ये डीएनए है, डीएनए में से क्या बन गया? आरएनए। डीएनए में से आरएनए, अब आरएनए में से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। अब यही प्रोटीन आरएनए में mRNA है वही बनाता है। आरएनए कंटेन यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट है और आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट है। स्ट्रक्चर, तो अब ये आरएनए का सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, उसमें ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। अब आते हैं स्ट्रक्चर पे। आरएनए फॉस्फेट के साथ शुगर और नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से? ACGU। अब डीएनए में क्या था? ए पेयर करता था थाइमिन के साथ। अब ये क्या करेगा? आरएनए में ए पेयर करेगा यूरेसिल के साथ और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड के साथ पेयर करेगा साइटोसिन के साथ। अब समझ लो कि ये सेकेंड कार्बन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसीलिए आरएनए न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। अब मैं ये ऑक्सीजन रिमूव कर दूँ, बचेगा क्या? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब ये रिमूव हो गया तो ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का। बस फ़र्क इतना है कि नाइट्रोजन बेस में यू के जगह हमको थाइमिन लिखना पड़ेगा। आइए अब समझते हैं आरएनए के टाइप के बारे में। तो फर्स्ट है रिबोसोमल आरएनए, उसको आरआरएनए भी बोलते हैं। सेकंड है ट्रांसफर आरएनए, उसको शॉर्ट फॉर्म में टीआरएनए बोलते हैं। और थर्ड है मैसेंजर आरएनए, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एमआरएनए। फर्स्ट है मैसेंजर आरएनए, उसको शॉर्ट फॉर्म में एमआरएनए भी बोलते हैं। मैसेंजर आरएनए, उसके नाम से ही पता चलता है कि अंदर मैसेज प्रेजेंट होता है। मैसेंजर आरएनए इज अ टाइप ऑफ आरएनए, वो एक टाइप है आरएनए का दैट कैरीज genetic information from DNA to ribosome where protein are synthesis। अब मैसेंजर आरएनए क्या करता है? कैरीज द जीनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। डीएनए से जीनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या करता है? कैरी करता है और किधर ले जाता है? रिबोसोम में। अब समझ लो क्या करता है? जीनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। ये सपोज मान लो कि डीएनए, ओके। अब डीएनए इज़ अ डबल स्ट्रैंड में से हमको सिंगल स्ट्रैंड तो करना पड़ेगा ना, तो डबल स्ट्रैंड में से ये सिंगल स्ट्रैंडेड कर दिया। सिंगल स्ट्रैंड कौन करता है? यही एमआरएनए ही सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता है आरएनए को। दैट डीएनए टू रिबोसोम वेयर प्रोटीन आर सिंथेसिस। उसके बाद प्रोटीन क्या करेगा? सिंथेसिस होगा। सेकंड टाइप है रिबोसोमल आरएनए, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आरआरएनए। नाम से ही जाहिर है कि रिबोसोम में प्रेजेंट होगा। द टाइप ऑफ आरएनए विच इज प्रेजेंट ऑन रिबोसोम, किधर प्रेजेंट होगा? रिबोसोम में। एंड रीड द मैसेज ऑफ एमआरएनए। रिबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है? वो क्या करेगा? तो रीड द मैसेज ऑफ एमआरएनए। एमआरएनए में जो भी है उसको क्या करेगा? रीड करेगा। अब समझ लो उसका स्ट्रक्चर, ये स्मॉल सब यूनिट और ये लार्ज सब यूनिट है। अब दोनों के बीच में क्या है प्रेजेंट? एमआरएनए प्रेजेंट है। एमआरएनए क्या करता था? जीनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरीज करेगा। कहाँ से करेगा? डीएनए में से। देन उसका क्या करना है? फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस करवाना है। प्रोटीन सिंथेसिस किस में होगा? तो टीआरएनए में होगा।
थर्ड नंबर है ट्रांसफ़र आरएनए, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीआरएनए। नाम से ही जाहिर है कि किसी चीज़ की ट्रांसफ़र हो रही है। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज़ द क्लोवर लीफ। अब उसको क्लोवर लीफ क्यों बोला गया है? तो उसका स्ट्रक्चर क्लोवर लीफ कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। 4 लीफ हमको दिख रहे हैं और टीआरएनए में भी 4 लूप है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ओके, इसीलिए द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए इज द क्लोवर लीफ टाइप ऑफ आरएनए विच ट्रांसफर द स्पेसिफिक एमिनो एसिड। अब प्रोटीन सिंथेसिस का बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू रिबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब समझ लो टीआरएनए में कितने लूप है? 4 लूप है। फर्स्ट है एक्सेप्टर आर्म। एक्सेप्टर आर्म का फंक्शन क्या है? तो एमिनो एसिड इधर आके बाइंड होता है। सेकंड है टी लूप, तो टी लूप रिबोसोम की बाइंडिंग में हेल्प करता है। और थर्ड है एंटीकोडन आर्म, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं, उसका कोडन बनता है। अब समझ लो कि एंटीकोडन है, तो एंटीकोडन का सीक्वेंस 3 न्यूक्लियोटाइड में ही सीक्वेंस उसका बनता है। तो एंटीकोडन हम समझ ले कि UGC। अब ये आरएनए का स्ट्रक्चर है, तो यूरेसिल की जगह क्या आएगा? एडेनाइन आएगा। और एडेनाइन की जगह क्या प्रेजेंट आएगा? यूरेसिल, नॉट अ थायमिन। तो अब यूरेसिल की जगह हम कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हम गेस कर सकते हैं, हमको मालूम है कि उसकी जगह यही आएगा। तो यूरेसिल के आगे क्या आएगा? एडेनिन, ग्वानिन के आगे साइटोसिन और साइटोसिन के आगे ग्वानिन। फोर्थ है डी लूप, हेल्प इन बिल्डिंग एमिनो एसिड सिंथेसिस। तो मेनली टीआरएनए में 4 लूप प्रेजेंट है। एक्सेप्टर आर्म, सेकेंड इज द टी लूप, थर्ड इज द एंटीकोडन आर्म और 4 है डी लूप। अब एक है वेरिएबल आर्म। वेरिएबल आर्म क्या करे? अलाउ द आरएनए टू रिकॉग्नाइजिंग एंड बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडन ऑन द mRNA स्ट्रैंड। वो अलाउ करेगा, फर्स्ट आरएनए को रिकॉग्नाइज करेगा एंड बाइंड टू द एप्रोप्रिएट कोडन ऑन द mRNA स्ट्रैंड। mRNA स्ट्रैंड में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डालना स्टार्ट करेगा, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस हमारा स्टार्ट होगा। अब है एंटीकोडन। व्हाट इज एंटीकोडन? एन एंटीकोडन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 एडजस्ट न्यूक्लियोटाइड लोकेटेड ऑन टीआरएनए। एंटीकोडन 3 के सीक्वेंस में प्रेजेंट होंगे और किधर प्रेजेंट होगा एंटीकोडन? टीआरएनए के स्ट्रक्चर में। इट पेयर विद द कॉम्प्लीमेंट्री कोडन। एंटीकोडन किसके साथ पेयर करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री कोडन के साथ। एंटीकोडन के साथ जो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है उसको बोलते हैं हम कोडन ऑन mRNA ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। जब भी प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री कोडन प्रेजेंट होगा। अब समझ लो ये रिबोसोम है, ये mRNA है। अब mRNA के साथ टीआरएनए में 4 लूप थे। फर्स्ट थे एमिनो एसिड एक्सेप्टर, जहाँ एमिनो एसिड बाइंड होते हैं। तो ये टीआरएनए में ये कौन से स्ट्रैंड है? एंटीकोडन है। टीआरएनए आएगा और mRNA के साथ बाइंड होगा। उसके ऊपर यह एमिनो एसिड सब अटैच होते जाएंगे, 1 बाय 1 एमिनो एसिड अटैच होते जाएंगे। इनकमिंग टीआरएनए बाउंड टू एमिनो एसिड, ये क्या है कि जैसे ही टीआरएनए आया उसके साथ एमिनो एसिड क्या हो गया? बाइंड हो गया। देन यहाँ mRNA प्रेजेंट है। mRNA में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। और टीआरएनए क्या लेके आएगा? एंटीकोडन लेके आएगा। एंटीकोडन लेके आया, जैसे ही वो mRNA में अटैच हुआ उसके साथ क्या होगा? एमिनो एसिड भी अटैच होता जाएगा और उसकी बहुत लंबी पेप्टाइड चेन बनती जाएगी। और यह जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस से मिल जाएगा, एंटीकोडन कोडन के साथ मिल जाएगा, वो क्या होगा? खाली हो जाएगा, आउटगोइंग एम्प्टी टीआरएनए। अब यहाँ लिखा है एंटीकोडन UAA ऑफ टीआरएनए लाइसिन। लाइसिन क्या है? एक एमिनो एसिड है। क्या है? लाइसिन एक एमिनो एसिड है। ऐसे ही आर्सेनिन, ट्रिप्सिन, वो सब क्या है? एमिनो एसिड है। एंटीकोडन क्या है? UAA। अब ट्रिपल यू है एंटीकोडन, तो अब उसके सामने कोडन कौन से आएंगे? तो AAA। ए क्या हो गया हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री कोडन हो गया।
आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।